साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि आपका डीबीटी, जीआरएफ और गैट भी जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गया है। आपको कल मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी और आपने इसके डिटेल नोटिफ़िकेशन को देख लिया होगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ लिया होगा। तो अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में किस तरीके से आपको डीबीटी, जीआरएफ की इन 2 महीनों में आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से इसमें स्ट्रैटेजी आपको रखनी है और क्या-क्या इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा और तभी आप सही चुनाव पर पहुँच पाएँगे कि आपको किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना के चलनी है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका एप्लीकेशन लिंक का वेबसाइट मैंने खोल के रखा है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप अपने फॉर्म को यहाँ से फिल करेंगे, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे आपकी बहुत सारी ऐसी क्वेरीज़ आ रही थी कि सर इसमें क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन है या डीबीटी किसको किसके लिए है, कौन से बच्चे जो हैं, जो नए बच्चे हैं, हालाँकि जो रिपीटर्स हैं उनको तो पता ही होगा। जो हमारे नए बच्चे हैं उनकी क्वेरीज़ थी कि सर कौन स्टूडेंट जो है वो डीबीटी का फॉर्म भरेगा, कौन गैट का फॉर्म भरेगा या गैट क्या है या डीबीटी क्या है? तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग वही बात है ना कि बार-बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो लास्ट ईयर का एक वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 26 मिनट का एक वीडियो है और ये यहाँ पे एक 32 मिनट का वीडियो है, जहाँ पे मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ के बताई है और मोर और लेस इस बार की भी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है, वो लगभग उन्हीं चीज़ों को कॉपी पेस्ट करके बना दिया जाता है, ठीक है? कुछ चीज़ें मॉडिफाई की जाती हैं, तो आप उसको देखिएगा, टैली कर लीजिएगा। बाकी मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो का मैंने लगा दिया है, जब आप मेरे चैनल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको ये दोनों मिल जाएगा। एक वीडियो में तो मैंने डीबीटी जीआरएफ 2024 ही लिख दिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी, एग्ज़ाम पैटर्न भी मिल जाएगा, एलिजिबिलिटी भी मिल जाएगा, सिलेबस भी मिल जाएगा और कट ऑफ किस तरीके से रहती है, उन सभी चीज़ों पे मैंने चर्चा किया है। तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि समय कम है और कार्य ज़्यादा है। क्योंकि जितने देर में मैं आपका एक वीडियो ये रिकॉर्ड करूँगा, उतने देर में मैं आपका कोई एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँगा। समझ रहे हैं बात को? तो आप भी थोड़ी-सी यहाँ पे चालाकी के साथ कार्य करिए और पुराने वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। आपकी जितनी भी क्वेरीज़ होंगी वो आपकी क्लियर हो जाएँगी। तो ये 2 वीडियो आप ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ अब आपके लिए ये है कि आप क्यों हमारे साथ तैयारी करें, जो मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि ये चैनल जो है वो डीबीटी, आईसीएमआर या सीएसआईआर के लिए बहुत ही परफेक्ट है, ठीक है? अभी तक आपने जो भी तैयारी किया या जो भी अनफॉर्चुनेटली अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसके अलावा यहाँ का चैनल आपकी सफलता में किस तरीके से की रोल प्ले कर सकता है, तो वो आप देख सकते हैं। बहुत रिसेंट में मैंने ये चैनल क्रिएट किया, लगभग हमारे चैनल को क्रिएट हुए 2 साल हो गए, ठीक है? डीबीटी बेट जेआरएफ 2023 की प्रिपरेशन कराई और इसका एक वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जाके आप सर्च कर सकते हैं। जहाँ पे ऑलरेडी हमारे 13 स्टूडेंट से ज़्यादा जो थे वो इस डीबीटी एग्ज़ाम को क्रैक किया था और इस 16 मिनट के वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितनी चीज़ें यहाँ पे ऑथेंटिक है और कितना कंटेंट शानदार है कि जिसके बेसिस पे बच्चे अच्छे से क्वालीफाई कर रहे हैं। बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं एक बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम आपके लिए क्यों आवश्यक है? आवश्यक इसलिए है कि जो चीज़ें मतलब मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको सीएसआईआर से मिलती, वही चीज़ आपको डीबीटी से मिल सकती है, ठीक है? बस केवल नेट का फ़र्क होता है, तो नेट के लिए तो ये वैसे भी साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, तो नेट लेने के लिए दोबारा फिर कभी इसको दे देना। डीबीटी से आपका जीआरएफ हो जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप इनके हिस्ट्री पे जाएँगे, तो डीबीटी मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि आपके जीआरएफ के लिए 3 एग्ज़ाम आपके मेन होते हैं, सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर, कौन-सा एग्ज़ाम मुझे पर्सनली कौन-सा ज़्यादा मुझे पसंद है, जिसके काम मुझे पसंद है, जिसकी कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मुझे पसंद है, तो मैं उसमें सबसे अच्छा मैं डीबीटी को मानता हूँ, ठीक है? और इन्होंने जिस तरीके से अपनी प्रोसेस को रिलीज़ किया है बैक टू नॉर्मल, जब 2019 के आस-पास एग्ज़ाम होता था कि फरवरी में नोटिफ़िकेशन आता था, मार्च तक आप फॉर्म भरते थे और अप्रैल में आप एग्ज़ाम देते थे, मई तक आपका रिज़ल्ट आपको हैंडओवर कर दिया जाता है। तो ये इतना शानदार एग्ज़ाम है कि सारी चीज़ें बहुत ही शालीनता के साथ हो जाएगा, रिस्पॉन्स शीट आएगा, हर चीज़ें जो होती हैं वो एकदम टू द फेयर रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपका मई तक क्लियर हो जाएगा और सपोज दैट अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं, तो अभी एसीएसआईआर, जो कि आपको पता है कि पीएचडी एनरोलमेंट के लिए आपको एसीएसआईआर के थ्रू जाएँगे, अगर आप सीएसआईआर या आईसीएमआर की लैब जाना चाहते हैं, या इसके अलावा अगर आप कोई डीबीटी या आईसीएमआर या किसी भी यूनिवर्सिटी, आईआईटीज़ में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनकी लिंक जो है वो अगस्त के लिए अभी क्लोज़ है, जो कि मान के चलिए मार्च या अप्रैल में ओपन होगा और जो मोस्ट प्रोबेबली मई तक बना रहेगा। तो अगर आप यहाँ से क्वालिफाई होते हैं, तो आप
एट लीस्ट आप ACSIR के थ्रू, या अगर मैं मोटी-मोटी बात कहूँ तो आप अगस्त 2024 में आप पीएचडी के एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका CSIR जिसका रिस्पॉन्स शीट आ गया है, अगर आपकी बात नहीं बन रही है, भले ही आप नेक्स्ट CSIR जून की प्रिपरेशन कर लो या आप ICMR की प्रिपरेशन कर लो, बाकी ICMR का तो आपने देख ही लिया इस साल कितना डिले रिजल्ट आया है। CSIR भी कितना भी करेंगे, ये अपने अगस्त सितंबर से पहले ये रिजल्ट नहीं दे पाएँगे, और आपका 2024 में मुझे नहीं लगता है कि आप पीएचडी में एनरोल हो पाएँगे। तो अगर आप पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं इस साल 2024 में, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। उसका जो सही-सही, सच्चा-सच्चा जो रास्ता है, वो आपका डीबीटी जीआरएफ है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपको क्यों ये एग्ज़ाम आपके लिए कितना मायने रखता है, वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी हमारे चैनल्स के रिजल्ट्स आपको दिखा दिए, बाकी क्या चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि लास्ट ईयर मैंने क्रिएट किया था, जो कि जब भी मैंने इसको स्टार्ट किया, जो कि हमारे चैनल का भी नाम है, मतलब आप जब हमारे मेंबरशिप को भी जॉइन करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन करेंगे, तो वहाँ पे हमने लक्ष्य जेआरएफ पीजी एग्ज़ाम नाम से हम सारी चीज़ों को चलाते हैं, ठीक है? तो ये जो आप प्लेलिस्ट जाएँगे, यहाँ पे आपको लक्ष्य डीबीटी जेआरएफ 2024 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसमें आपको 111 वीडियोज़ आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमने डीबीटी के लगभग 2016 से लेके 2022 तक के क्वेश्चन पेपर का पोस्टमार्टम करके रखा हुआ है, ठीक है? मतलब कुछ इनके फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका न्यूमेरिकल हो गया। इसके अलावा जो-जो क्वेश्चन उन्होंने जहाँ-जहाँ से पूछा है, उस टॉपिक को उठा के मैंने पूरा डिटेल आपको बताया है, और इस प्लेलिस्ट से बहुत बच्चे क्वालीफाई किए हैं। और ये जो पूरी प्लेलिस्ट है बेटा, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, या इवन मैं कहूँगा कि अभी जितने भी बच्चों ने हमारी तैयारियों को सीख कर आगे बढ़े हैं, किसी को कोई पेमेंट नहीं करना था, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आज की डेट में भी, और मतलब आने वाले समय में भी ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ही पड़ी रहेंगी, क्योंकि वो मैं एक विज़न के साथ आया था कि एजुकेशन जो है, पढ़ाई जो है, वो सभी को अच्छे से मिलनी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग मेरा एक एफर्ट था जो मैंने किया, जो बहुत अच्छा कार्य सिद्ध हुआ, ठीक है? तो आप इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को जॉइन करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं, दिन-रात, सुबह-शाम, दोपहर, जब भी मन करे तब आप इस वीडियो को देखिए, बट बेटा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि काम मैंने वहाँ पे कर दिया है, अब आपको वो चीज़ें करनी होगी, पहली चीज़। ठीक है, बाकी और भी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जो आपके एग्ज़ाम में बेनिफिशियरी सिद्ध हो सकती है, बट जितना भी अगर आपको डीबीटी के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में जानना है, डीबीटी के बारे में अगर आपको स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है, कैसे उनके क्वेश्चन्स आते हैं, कैसे आपको अप्रोच करना है, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आप इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को फ़ॉलो करके आप डीबीटी के पैटर्न को और डीबीटी के पीवाईक्यूज़ को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को एनहांस कर सकते हैं, और बहुत छोटी-छोटी बातें आपको ऐसी बताई गई हैं कि जो आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट अप करेंगी। और मैं एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करूँगा, यहाँ पे जितने भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं या मेरे चैनल पे, जो भी टॉपिक्स मैं डील करता हूँ, ख़ास तौर से आप जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, उनको नहीं पता होगा, पुराने बच्चों को पता है कि मैं बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी करता ही नहीं हूँ। मैं उसको बस एज़ अ बायोलॉजी कहता हूँ कि आपको बायोलॉजी समझ के पढ़ाई करनी है, और जिस दिन आप बायोलॉजी समझ के पढ़ाई करेंगे, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में उलझे रहेंगे, तो आप उलझे रह जाएँगे। तो उस तरीके से है, और ये जो कंटेंट्स हैं मेरे, ये आपको ना केवल आपको अपने एग्ज़ाम में क्वालीफाई करने में हेल्प करेगा, और इवन आपको आपके इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेगा जब आप कल को क्वालीफाई होंगे। और किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप अपना इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ऐसे कंटेंट्स अवेलेबल हैं, ऐसी बातें आपको बताई गई हैं कि जहाँ पे एग्ज़ामिनर भी आपसे वैसे ही क्वेश्चन्स आपसे पूछेंगे, साइंटिस्ट। तो एक तीर से दो निशाना वाला काम होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रिसेंट में मैंने अपने चैनल पे थोड़ी मेंबरशिप कर दिया है। बहुत ही बेसिक अमाउंट मैंने वहाँ पे रखा है, जो कि आपका 199 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से वहाँ पे कहानी चल रही है। मतलब ये है कि जो चीज़ें तीर कमान से निकल गई, वो निकल गई। मतलब काफ़ी दिन तक चीज़ें चलती रहीं जितना हो सका, बट कुछ चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे थोड़ा-सा एक बेसिक प्राइस मुझे रखना पड़ा है, और जो अब जो मेरे कंटेंट्स आएँगे, ठीक है? वो होंगे, वो आपके 199 पर मंथ आप पेमेंट करिएगा, और उसके बाद आप अपने इस तरीके से आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, जो कि आपको लक्ष्य डीबीटी बेट जेआरएफ 2024 2.0 के नाम से ये मैंने लॉन्च किया है, जिसमें आपके 4 वीडियोज़ अभी तक मैंने अवेलेबल कर दिए हैं। हालाँकि अभी मेरा पहला टारगेट है कि मैं आपको बायोटेक, जो कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया था अपने चैनल पे, वो मैं कवर कर दूँ, और ख़ास तौर से
मेरे टॉपिक्स जो होते हैं वो आपको यूनिवर्सल ही मिलेंगे। मतलब हालाँकि नाम भले ही डीबीटी बेट जेआरएफ है, बट ऐसा नहीं है कि इसके क्वेश्चन आपको आईसीएमआर में नहीं मिलेंगे या इसके क्वेश्चन आपको सीएसआईआर में नहीं मिलेंगे। तो मैं बार-बार बोलता हूँ कि मेरे किसी वीडियो के टाइटल पे नहीं जाना है, कोशिश तो यही करना है कि आप एक-एक वीडियो को देख लीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में बेनिफिशियरी होंगे। बट फिर भी अगर आप एक कह सकते हैं कि बहुत ही एकदम संकुचित होके अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट आपको लक्ष्य डीबीटी बेट जेआरएफ 2024 का प्लेलिस्ट, जिसमें 111 वीडियो हैं, और ये नई वीडियो की जो प्लेलिस्ट है ये भी आपको धीरे-धीरे देखते जाइएगा। अभी हमारे पास 2 महीने का टाइम है। इसमें भी कम से कम मोर दैन 50 वीडियोज़, जो कि बहुत काम के वीडियोज़ होंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगे, एनहांस करेंगे, और वहाँ से बहुत क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में आपको मिलने वाले हैं। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करके दी जाएँगी। तो ये चीज़ें हैं, बाकी मुझे नहीं लगता है कि इतना भी ज़्यादा आप मतलब 2 महीने अगर आप प्रिपरेशन भी करते हैं, तो मोर दैन ₹400 या ₹600 का ही आपका इकोनॉमिकल बर्डन आएगा, जो मुझे लगता है कि शायद आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, राइट? और अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए इतने कंटेंट भी मोर दैन सफिशिएंट है। तो मैं कोई बहुत प्रेशराइज़ भी नहीं कर रहा हूँ कि आप आके इसको जॉइन ही कर लिए। अगर आपको लगता है कि मैं सच्चे तरीके से पढ़ाई करके अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ, तो आप उसको भी क्लियर करिए, हमसे संवाद करिए, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपके क्वेरीज़ का आंसर और भी देना चाहूँगा, कि जो बच्चे बार-बार बोलते हैं कि सर इसमें क्या-क्या मिलेगा? तो बेटा, बहुत चीज़ें मिलने पर नहीं होती है। बहुत चीज़ें होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल से बेनिफिशियली फ़ील कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर इस चैनल को ग्रो अप करने में सहायता करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें अभी जो कंटेंट्स आपके अवेलेबल हो रहे हैं, वो आप जो-जो वीडियो आप देखेंगे, तो आप खुद कहेंगे कि वाह! क्या कंटेंट है, किस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट को एनहांस किया गया। 2 बातें आपकी हो गई हैं, मतलब आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ये चीज़ों में आपको ये मिलेगा, बाकी आप सीधा मेरे से संवाद कर सकते हैं। जो मेरे मेंबर्स वाले बच्चे होंगे, हालाँकि मेरे लिए सब बराबर हैं, बस ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि भाई, अगर आप ज़बरदस्ती परेशान करेंगे या आप उस तरीके से शिद्दत के साथ नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे भी एफर्ट करने में मज़ा नहीं आएगा। तो जो बच्चे हमारे अच्छे तरीके से जुड़ेंगे, ठीक है, सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप में हमारे रहेंगे, उनसे मैं पर्सनली मैं कॉन्टैक्ट करूँगा। ठीक है, आप मेरे से वार्ता कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, कोई चीज़ आपको समझना है, बूझना है, आपको वन टू वन मैं आपको बता सकता हूँ, और वो भी जो गाइडेंस होगी, वो आपको टिल द इंटरव्यू तक आपको दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो गया, फिर आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ऐसा नहीं है। आजकल के टाइम पे तो सबसे बड़ी फ़ेस है कि बच्चों को पीएचडी में एडमिशन मिलना भी बहुत टफ टास्क हो गया है, तो उन चीज़ों पर भी आपको गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है? और बाकी बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो मेरे दिमाग में हैं, कुछ समय की पाबंदी है या कुछ और भी चीज़ें हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ कि वो मैं इंक्लूड कर सकूँ, तो वो चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी वीडियोज़ कब आएँगे, कब नहीं आएँगे, तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ अपने भी काम होते हैं, बट आपसे अगर मैंने कोई कमिटमेंट किया है कि मैं आपको टीबीटी बेट जेआरएफ 2024 की तैयारी करा के भेजूँगा, तो वो मेरा सरदर्द है, वो आपका सरदर्द नहीं है, ठीक है? तो अभी जो कंटेंट्स हैं, वो उतने तो मोर देन सफिशिएंट है। बाकी वो मुझे, मेरे पास मेरे कंटेंट है, मुझे केवल रिकॉर्ड करना होगा, तो वो किसी भी दिन मैं बैठूँगा, मैं वो रिकॉर्ड कर दूँगा। ठीक है? आपके एग्ज़ाम से पहले, अब ऐसा नहीं कि मैं 20 अप्रैल के बाद रिकॉर्ड करूँगा। मतलब उसके पहले आपको सारे कंटेंट्स जो होंगे, आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल जाएँगी। तो उसके रिगार्डिंग आप ये मत करिएगा कि आप ₹199 जो है वो आप पेमेंट कर दिए, और उसके बाद फिर आप मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि सर वीडियो कहाँ है, वीडियो कहाँ है? ठीक है? तो ये चीज़ कतई मत करिएगा, ठीक है? बाकी मेरे तरफ से तो हमेशा आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोज़ मिलते रहते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। बाकी इन तैयारियों को करने में आप कुछ और प्लेलिस्ट जो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, जिसको मैं ख़ास तौर से रेफ़र करूँगा आपके डीबीटी जीआरएफ के लिए। उसमें जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टूल्स एंड टेक्निक सेक्शंस को समझने के लिए, तो उसका भी एक मेरा एक सेपरेट वीडियो है, जिसमें 19 वीडियोज़ हैं, और समझ सकते हैं कि हर एक वीडियो हर एक टेक्निक को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो 19 टेक्निक जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स बनते हैं, वो मैंने कवर किए हैं। उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आपका जो बेसिक डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक-ओपेरॉन तक मैंने कवर किया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद इम्यूनोलॉजी में भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे हमारे 18 वीडियोज़ अवेलेबल हैं। हालाँकि ये बहुत पुराना वीडियो है, लेकिन पेशेंस के साथ देखोगे तो ये भी वीडियो आपको समझ में आएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इनिशियली टाइम पर जब मैंने चैनल को क्रिएट किया था, तो हो सकता है कहीं पर आपको थोड़ा-सा माइन्यूट सा साउंड की प्रॉब्लम लगे, बट अगर आप एकाग्रचित होके पढ़ेंगे, तो आप उसको कवर कर लेंगे, ठीक है? और बाकी अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो कोई चीज़ आप क्वेश्चंस मेरे से पर्सनली पूछेंगे, तो वो भी मैं आपको जवाब दूँगा। बाकी
किसी भी चीज़ को तैयारी करने के लिए, अपने जेआरएफ को टारगेट करने के लिए भी मेरे 2-4 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो उनको अपने से कोरिलेट करके आप ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और उससे ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट है लाइफ साइंस मेगा रिवीजन फॉर ऑल जेआरएफ एग्ज़ाम। यहाँ पे मैंने किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है कि ये आपका सीएसआईआर का है, डीबीटी का है या किसी और का है। ये यूनिवर्सल आपके लिए प्लेलिस्ट है। इसमें 12 वीडियोज़ हैं जो कि लास्ट मोमेंट पे आपके पढ़ने के लिए बहुत ही शानदार है। ये तो समझ लीजिए कि स्टार स्टार कंटेंट है। बाकी कोशिश करिए कि आप इसको जो है वो ज़रूर देखते रहिए ताकि ये चीज़ें आपकी तैयार हो जाएँ। बाकी एक चीज़ मैं आपसे और भी कहूँगा कि ये जो आपकी प्लेलिस्ट है, अभी से आपके पास 2 महीने हैं, ठीक है? टाइम कम है, कार्य ज़्यादा है, बट कोशिश करिएगा कि इस प्लेलिस्ट को एट लीस्ट 2 दफ़ा आप ज़रूर कवर कर लीजिए अपने एग्ज़ाम से होने से पहले, ताकि आपको पता चल जाए कि अगले सेंटेंस में सर क्या बोलने वाले हैं, ठीक है? तो इस लेवल तक आपको अपनी कार्य करना होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें जो होंगी वो आपके लिए होंगी, बाकी इसके पेपर के पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो जैसे-जैसे आप ये मेरे वीडियोज़ को देखते जाओगे या इसके अलावा ये 2 वीडियो मैंने आपको बता दिए हैं और जैसे ही आप मेरे प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे और आप चलते जाएँगे पहले वीडियो से स्टार्ट करके ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि डीबीटी की क्या कॉन्सेप्ट्स है। बाकी एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे क्लियर करूँगा, इनका जो सिलेबस इनके वेबसाइट पे दिया गया है, ठीक है? उसको मत फॉलो कर लेना, ठीक है? मतलब फॉलो इन द सेंस कि उसमें ऐसी-ऐसी कठिन मतलब बड़ी-बड़ी चीज़ें दी गई हैं, मतलब हाइलाइट करके दी गई हैं और ऐसे-ऐसे चीज़ें दी गई हैं कि मरीन बायोटेक्नोलॉजी, दुनिया भर की चीज़, ये वो अलाना-फलाना, उसको देखेंगे तो आप घबरा जाएँगे और तब फिर आपका इसमें आपको लगेगा कि ये बहुत कठिन एग्ज़ाम है। लेकिन अगर आप मेरे पीवाईक्यूज़ के वीडियोज़ को देखेंगे जहाँ पे हम डीबीटी के क्वेश्चन्स को एक्सप्लेन किए हैं, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना है। तो पहली चीज़ तो आज से, अभी से आपको एज़ अ बायोलॉजी समझ के पढ़ाई करना है, ठीक है? और उसमें बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है कि आपका ये सेक्शन मतलब ये यूनिट पढ़ रहे हैं, वो यूनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है? अगर मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोला है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए से लेके प्रोटीन बनने तक की सारी कहानी आ जाती है। तो ऐसे बोलने में भी आसान लगेगा, करने में भी आसान लगेगा। बाकी अगर यूनिट की तरफ से जाओगे, तो हो जाओगे परेशान, ठीक है? ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मान लोगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे, ठीक है? तो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ तक आपको क्लियर कर दिया है, किस तरीके से हमारी कहानी बनने वाली है, किस तरीके से आपको डीबीटी बेट जेआरएफ 2024 के लिए आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि अब जो कंटेंट्स आएँगे वो आपके वहीं पर आएँगे और बायोटेक से लास्ट ईयर बहुत क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में पूछे गए थे और मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ें आप वहाँ पे जॉइन करके देख सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें थी, तो आपको भी अपना सार मिल गया होगा कि किस तरीके से आपको डीबीटी बेट जेआरएफ 2023-24 के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, क्यों करनी है, क्या मोटिवेशन है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म आराम से भरिएगा, 1-2 दिन वेबसाइट को स्टेबल हो जाने दीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई समस्या आती है, तो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका निवारण करूँगा, जो भी मेरे से पॉसिबल होगा। बाकी जब आप मेरे चैनल को जॉइन कर लेंगे, तो इस तरीके से आपको ये मेंबरशिप दिखेगा। बाकी ये प्लेलिस्ट में आप जाएँगे या मेंबरशिप के ऑप्शन में जाएँगे, तो यहाँ पर आपको जो भी हमारे मेंबर्स वाले वीडियोज़ हैं, वो आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगी, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। सीधा आप ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसको जॉइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी फॉर्म भरने में, किसी भी तरीके का अगर आपको कोई बात समझनी है, बूझनी है या कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आती है, तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी अगर आपको पेमेंट करने के इश्यूज़ आ रहे हैं, मतलब अभी तो यहाँ पे मेरे चैनल पे तो नहीं दिखा रहा है, बट आपको आपको अपने विंडोज़ पे यहाँ पे एक जॉइन बटन का लिंक दिखाएगा, ठीक है? तो वो जॉइन पे क्लिक करिएगा, पेमेंट मेथड आ जाएगा, उससे पेमेंट कर लीजिएगा, बाकी टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल पे मैंने आज के ही दिन एक ऐसे ही कोई भी अगर आप चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं, किसी भी एक यूट्यूबर का वीडियो भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको पेमेंट करने में इश्यू आ रहा है या दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे बताया गया है कि कैसे किसी भी चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए कैसे पेमेंट करना होता है, तो वो चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर कर दिया है। बाकी इस चैनल के कंटेंट ओपन है, आप देख सकते हैं, आप खुद ही समझ जाएँगे कि कितने इम्पोर्टेंट है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जब आप जॉइन करेंगे बेटा, तो वहाँ पे आपको लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी आपको दिख जाएँगे, तो अगर आप उनसे भी कोई संवाद करके क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बातें जो हैं वो आपके लिए मोर दैन सफिशिएंट है, ठीक है? और अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप करिएगा। बाकी हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा, आप जब यहाँ पे मेंबरशिप ले लीजिएगा
और अगर आप सीरियसली जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे को मैसेज करिएगा और इवन वहाँ पे मैंने एक अपनी मेल आईडी भी डाल के रखी हुई है, तो आप वहाँ पे अपना मेल पर जो है अपनी डिटेल्स मेरे को सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकूँ, ठीक है? तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।